नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार में मूर्तिकला के विषय में पढ़ेंगे, जिसके तहत मूर्तिकला की तीन शैलियाँ गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली और अमरावती शैली के विषय में अध्ययन करेंगे। गांधार कला शैली। गांधार कला से तात्पर्य एक विशिष्ट शैली से है, जिसका विकास ईसा की प्रथम द्वितीय शताब्दी में गांधार पाकिस्तान का पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश कबीलाई भूखंड से तक्षशिला तक तथा उसके निकटवर्ती प्रदेश में हुआ था। गांधार कला को इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानी कला के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि उस कला के विषय तो भारतीय हैं किंतु शैली यूनानी है। चूंकि बौद्ध धर्म उसकी प्रेरणा था, अतः इसे ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहा गया है। इस शैली की शिल्प विधि द्वारा जो बुद्ध की मूर्तियां निर्मित की गई है, वह यूनानी देवता अपोलो की मूर्तियों से काफी समानता रखती है। उनकी मुद्राएं तो बौद्ध है, जैसे कमलासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, जैसे क, उनकी मुद्राएं तो बौद्ध है, जैसे कमलासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, किंतु मूर्तियों के मुखमंडल और वस्त्र निश्चित रूप से यूनानी राजाओं की तरह लगते हैं। उनके वस्त्र भड़कीले हैं तथा रत्नाभूषणों से मंडित हैं, अतः उन्हें देखने से वे किसी प्रकार आध्यात्मिक पुरुष प्रतीत नहीं होते, वरन वे किसी प्रदेश के नरपति यानी राजा लगते हैं। भगवान बुद्ध को भी महाविनिष्क्रमण से पूर्व उनकी मूर्तियों में यूरोपियन वेशभूषा तथा रत्नाभूषण से युक्त दिखाया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इन मूर्तियों की मुद्राएं भारतीय होने पर भी उसकी शिल्प विधि यूनानी अथवा रोमन है। डॉक्टर एल वासम ने भी लिखा है कि गांधार शैलियों ने यूनानी रोमन संसार के देवताओं को अपना आदर्श माना। कभी कभी उनकी प्रेरणा पूर्णतया पश्चिमी प्रतीत होती है। गांधार कला के नमूने विमरन, लेरियन, हस्तनगर, शाहजी की ढेरी, तक्षशिला, हड आदि स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकांश पेशावर तथा लाहौर के अजायब घरों में सुरक्षित है। इन प्रतिमाओं के निर्माण में चूना मसाला तथा सफेद रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया था। आरंभ में लगभग 150 वर्षों तक कला प्रगति पर रही। दूसरी शताब्दी में गिरावट आ गई, किंतु तीसरी शताब्दी के आरंभ में इसकी फिर प्रगति हुई। अंतिम काल में इस पर मथुरा शैली का भी प्रभाव पड़ा। इस कला शैली की मुख्य विशेषताएं मानव शरीर की सुंदर रचना तथा मांसपेशियों की सूक्ष्मता, पारदर्शक कपड़े और उसकी सलवटें तथा अनुपम नक्काशी है। अत्यधिक सुंदर मूर्तियों के निर्माण के कारण एक समय ऐसा था जबकि गांधार मूर्ति कला को भारतीय कलाओं में श्रेष्ठतम और अन्य सभी मूर्ति कलाओं की जननी माना जाता था, किंतु अब इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। भारतीय कलाकारों ने गांधार कला के माध्यम द्वारा मूर्ति निर्माण की जो शिक्षा प्राप्त की, उसका एक दूसरा केंद्र मथुरा में मौलिक और स्वतंत्र रूप से विकास किया। यह कहना सर्वथा अनुचित है कि गांधार कला अत्यंत उच्च कोटि की कला है। प्रोफेसर कुमार स्वामी का मानना है कि गांधार कला निगूढ़ मिथ्यात्व का आभास देती है तथा उसकी निर्जीव मुद्राएं बौद्ध विचारधारा की आध्यात्मिक शक्ति को अभिव्यक्ति प्रदान नहीं कर पाती। वस्तुतः गांधार की मूर्तियों में निर्जीवता दिखाई देती है तथा उनमें कलाकारों की सच्चाई का अभाव दृष्टिगोचर होता है। डॉक्टर निहार रंजन के शब्दों में ऐसा मालूम पड़ता है कि वे किसी सिद्धहस्त कलाकार द्वारा निर्मित न होकर मशीनों से तैयार की गई हो। तो ये थी गांधार कला। ग्रीक और यूनानी शैली से बनी हुई थी। ग्रीक अर्थात यूनानी शैली से सॉरी।
अब हम पढ़ेंगे मथुरा शैली। कनिष्क के समय मथुरा भी मूर्तिकला का प्रसिद्ध केंद्र था। वास्तव में मथुरा कला का उदय सांची, सारनाथ और भरूच की स्वदेशी कला के सूत्र को लेकर हुआ था। यद्यपि उसके ऊपर कालांतर में गांधार कला का भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा था। डॉक्टर निहार रंजन रे भी मथुरा कला को स्वदेशी मानते हैं। डॉक्टर फोगेल का मत है कि मथुरा की कला में भाव की कल्पना तथा अलंकरण की विधि पूर्णतया भारतीय है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मथुरा कला का उद्भव स्वदेशी स्रोतों से हुआ था और इसका विकास भी अनेक अंशों में उन्हीं के आधार पर हुआ था, परंतु आगे चलकर इस पर गांधार कला का कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा। मथुरा कला की प्रमुख विशेषताएं देखिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है। मथुरा शैली की मूर्तियां लाल बलुए पत्थर की बनी हुई है। इस शैली की मूर्तियां अपनी विशालता तथा भौतिकतावाद के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा शैली की बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियों में मूछें नहीं दी गई है, जबकि गांधार शैली में मूछें दिखाई गई है। इन मूर्तियों में घुंघराले बालों के स्थान पर सिर को मुंडन युक्त दिखाया गया है। इन मूर्तियों के दाहिने कंधे पर वस्त्र दिखाई नहीं देता। दाहिना हाथ अधिकांश अभय मुद्रा में दिखाया गया है। बुद्ध की मूर्तियों को प्रभामंडल से सुशोभित किया गया है। इसी प्रकार की मूर्ति सारनाथ में प्राप्त महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। इस शैली की मूर्तियां पूर्णतः भारतीय परंपरा की प्रतीक है। इस शैली में आध्यात्मिक भावना को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। इस शैली में भावना तथा शारीरिक सौंदर्य सभी को प्रदर्शित किया गया है। मूर्तियां कई कई सिंहासन में दिखाई गई है। बुद्ध की मूर्तियां प्राय खड़ी है। मूर्तियों के वस्त्र प्राय शरीर से चिपटे हुए हैं। साधारणतः मूर्तियां दो वस्त्र धारण किए हुए हैं, ऊर्ध्व वस्त्र तथा अधो वस्त्र। मथुरा तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में प्राप्त बुद्ध और बोधिसत्व, यक्ष यक्षिणियों तथा स्त्री पुरुषों की विभिन्न मूर्तियां भी इसी कला शैली के सुंदर नमूने हैं। नेक्स्ट है मथुरा शैली की मूर्तियां मद्रता व शालीनता युक्त है। इन कलाकृतियों में उच्च श्रृंखलता को कोई स्थान नहीं है। मथुरा शैली के अंतर्गत बनी मूर्तियां सरलता के गुण से युक्त है। इन मूर्तियों में कहीं पर अतिशयोक्ति दिखाई नहीं देती है। मथुरा के मूर्तिकारों ने अपनी कलाकृतियों में शारीरिक अनुपात का पूरा ध्यान रखा है। मूर्ति का कोई भी भाग अनुपात से अधिक नहीं दिखाया गया है। 14 है मथुरा के मूर्तिकारों ने अपनी कला को यूनानी तथा ईरानी कला से सर्वथा मुक्त रखा है। इस शैली की मूर्तियों के चेहरे रोमन व यूनानी प्रतीत नहीं होते। यहाँ की मूर्तियां भारतीय साज सज्जा से युक्त है। नेक्स्ट है मथुरा कला का विकास। मथुरा कला के अंतर्गत बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। इनमें महात्मा बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को चित्रित किया गया है। मथुरा कला के अंतर्गत कुषाण सम्राटों की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है। इनमें कनिष्क की मूर्ति विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इनमें कनिष्क ओवरकोट तथा पांव में जूते पहने दिखलाया गया है तथा बाएं हाथ में तलवार है। इस कला में ब्राह्मण तथा जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां मिली हैं। यानी कि मथुरा कला में ब्राह्मण तथा जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां भी मिली है।
तो इस प्रकार हमने मथुरा कला के विषय में भी विस्तार से अध्ययन किया। अब हम करेंगे अमरावती कला शैली। गांधार और मथुरा कला शैलियों के साथ साथ उस समय कृष्णा और गोदावरी के मुहाने पर अमरावती तथा गुंटूर जिलों में अमरावती कला शैली का भी विकास हुआ। अमरावती शैली भरहुत, गया और सांची तथा बाद में गुप्त व पल्लव कला को जोड़ने वाली कड़ी है। इस शैली में धर्म और त्याग की भावना ही प्रमुख नहीं है, बल्कि कलाकारों ने कला के लिए कला के आदर्श को अपनाया है। अमरावती की कलाकृतियों में बंकिम भंगिमा अपना जोड़ नहीं रखती। मूर्तियों में आभूषणों की भरमार है तथा इस शैली में वैराग्य और भक्ति को भी प्रदर्शित किया गया है। बुद्ध की प्रतिमा के समकक्ष नतमस्तक उपासिकाओं का दृश्य अत्यंत सुंदर है। अमरावती शैली की मुख्य विशेषता मूर्तियों के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग था। इस प्रकार भारतीय मूर्तिकला के अन्य केंद्रों से अमरावती भिन्न है। यानी कि अमरावती कला में सफ़ेद संगमरमर का हुआ, जबकि गांधार कला में लाल बलुई पत्थर का प्रयोग हुआ। इस प्रकार हमने मूर्तिकला की तीनों शैलियाँ, गांधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला शैली के विषय में विस्तार किया। निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।